प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा पर सीधा प्रहार करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी पेंटिंग जो शैली है उसका संबंध कौन से शहर से है? बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी या सांगानेर? चलिए जल्दी से बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा किशनगढ़। क्या होगा? किशनगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अब समय कम बचा है, हम हमें रिवीजन करना है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, बाज है, घोड़ावन है या हंस है? बिल्कुल कमेंट तो कर दो, कमेंट करेंगे तो मजा आएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। कमेंट करते चलो। राजस्थान का राज्य पक्षी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, घोड़ावन, ठीक है ना। घोड़ावन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर अभी परीक्षा के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर, उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में आ गया। जीण माता का मंदिर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? जीण माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, राइट आंसर हो जाएगा अपना सीकर। जीण माता का मंदिर सीकर जिले में स्थित है और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? सीकर में है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महारानी कॉलेज अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या दिल्ली में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। महारानी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास छोटी होने वाली है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाले हैं। बिल्कुल हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। महारानी कॉलेज की बात करें तो ये अपने जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे? तो महारानी कॉलेज की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर के जो राठौरान की ख्यात हैं उसके लेखक कौन हैं? नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या श्यामल दास? चलो बताओ, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन होंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दयाल दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, बंगाली, मराठी या पंजाबी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तमिल है, बंगाली है, मराठी है या राजस्थानी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बंगाली, सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ या राजनगर? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर आप राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक कर देना। और आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको भी सब्सक्राइबर कर देना ताकि जो भी क्लास आएगी, जो भी मॉडल पेपर आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। तो मार्बल नगरी किसे कहा जाता है? मार्बल नगरी किशनगढ़ को, ठीक है ना। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी धाम सुरसरा किस जिले में स्थित है? तेजाजी धाम जो सुरसरा है वो कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरसरा तो कौन से जिले में आगा? अजमेर जिले में, ठीक है ना। और जो पर्वत सर है वो कौन से जिले में आता है? नागौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपुतली में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ध्यान रख लेना कांकरौली में। कहाँ पर है? कांकरौली आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तारागढ़ का किला कहाँ पर होगा? अजमेर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बूंदी में? तो बिल्कुल ये दो जिले हैं ना, दोनों जगह पर तारागढ़ किला है। यहाँ पर आपका ए और डी दोनों राइट होंगे। अगर मान लीजिए परीक्षा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी ऑप्शन नहीं है और अन्य ऑप्शन है और अजमेर है, तो अजमेर आपका राइट होगा। अगर अजमेर नहीं है, बूंदी आ गया तो बूंदी राइट हो गया। अगर दोनों आ गए तो आप किसी को भी चुन सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? भरतपुर का संबंध कौन से राजघराने से? राजपूत, जाट, मीणा या मुस्लिम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर रियासत है वो जाट रियासत है, बिल्कुल वहां का संबंध किससे है? जाट राजघराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन है? नैन सिंह है, सूर्यमल मिश्र है, दयाल दास है या सागरमल गोप्पा है? तो जैसलमेर गुंडाराज पुस्तक के लेखक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सागरमल गोप्पा, ठीक है ना। ये कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मीराबाई के पति का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीराबाई जिसको राजस्थान की राधा भी कहते हैं, ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और मीराबाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा है, कृष्ण भक्त हैं। इनके पति का नाम पूछा जाए तो पति का नाम था भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिश्नोई समाज के संस्थापक बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी, पाबू जी, जम्बो जी या हड़बू जी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिश्नोई समाज के संस्थापक थे, ध्यान रख लेना, जम्बो जी। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज है। 5000 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि पीडीएफ, ई बुक और आपको साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे मात्र 199 रुपये में। आप उसको लीजिए, आप कम समय में बिना किसी बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% गारंटी है। वो है 5000 वैसे क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से बार बार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट लेने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 8107149526, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ ई बुक लेनी है, ठीक है ना। आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर ई बुक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए। चलो भाई, बिश्नोई समाज के संस्थापक हो गए जम्बो जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा नृत्य होगा? घूमर, देरताली, गिद्दड़ या घेर नृत्य? तो शेखावाटी शेर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, जैसे झुंझुनू हो गया तो वे उधर का नृत्य है गिद्दड़। कौन सा नृत्य प्रमुख नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, खड़ी या हाडोती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र आ गया, ठीक है ना, तो मेवाड़ी बोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह मेला कहाँ पर लगता है? बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? बादशाह मेला ब्यावर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 84 खंभों वाली छतरी भाई साहब बता दो, हम रिवीजन कर रहे हैं, समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में? चलिए जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? अपने बूंदी में। बूंदी को बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, टेलीफोन नंबर 1098 किससे संबंधित है? बताइए, टेलीफोन नंबर 1098 किससे संबंधित है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, ठीक है ना, कि हेल्प चिल्ड बच्चों की हेल्पलाइन के लिए इस नंबरों पर कॉल करें। तो ये किसके लिए है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान पुलिस, नेशनल ब्रांडेड, चुनाव आयोग या चाइल्ड हेल्पलाइन, यानी कि ये नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार अपना खाता सुविधा का संबंध है, अपना खाता
अपना खाता का संबंध है में जमीन की ऑनलाइन नकल, ठीक है ना। अपना खाता जो साइट चलती है वो किससे संबंधित चलती है, जमीन की ऑनलाइन नकल है, तो ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। अपने राजस्थान की जनसंख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कुल जनसंख्या है। अब तो वर्दी हो गई है, लेकिन 2011 की जनगणना अनुसार मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगभग 6.86 करोड़ के लमसम अपने राजस्थान की जनसंख्या है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। झीलों की नगरी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अजमेर को, उदयपुर को, राजसमंद को या जयपुर को। झीलों की नगरी अपने कौन से जिले को कहेंगे, उदयपुर, बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रख लेना। उदयपुर की झीलों को नगर या नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है ना, बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ बांध है, पांचना बांध है। ये कौन से जिले में है, करौली में, जयपुर में, भरतपुर में या बांसवाड़ा में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। पांचना जो बांध है वो करौली जिले में स्थित है। करौली को डांग क्षेत्र भी बोला जाता है, डांग की रानी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सेवण घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है। सेवण घास, कौन सी घास मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर या बांसवाड़ा। चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है। अधिकतर जैसलमेर में, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे ज्यादा बंजर व्यर्थ भूमि है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर क्षेत्रफल में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ऊंट बीमार होने पर पूजा की जाती है लोक देवता पाबू जी को, और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है। अंता जो 12 के अंदर है, 12 जिले में, ये पावर प्लांट किस प्रकार का है, ये गैस से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंता पावर प्लांट गैस का संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोगुंदा किस जिले में अवस्थित है। गोगुंदा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा है, ध्यान रख लेना, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लसाड़ी आंदोलन किसने शुरू किया था। तो लसाड़ी आंदोलन सूरजमल दास ने शुरू किया था, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा होगा, जालोर, उदयपुर, गंगानगर या भरतपुर। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला अपना राजस्थान का तो जालोर है। कौन सा है, जालोर में सबसे ज्यादा इस भूगोल का उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहां पर स्थित है। बताइए अन्ना सागर कहां पर है, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है। अन्ना सागर की बात करें तो अन्ना सागर अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है, बोपा, नट्य, कंजर या कालबेलिया। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सपेरा नृत्य किया जाता है कालबेलिया जनजाति द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। बताइए जोगी जो जनजाति होती है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मंजीरा, रावण हत्या, सारंगी या इकतारा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोगियों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो होता है सारंगी। क्या है, सारंगी, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथीमना नृत्य की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है, भील, ग्रासिया, मीणा या कोई नहीं। तो हाथीमना नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा हाथीमना नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं, महिलाएं, पुरुष साथ में, केवल घोड़े, केवल महिलाएं या केवल पुरुष। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं।
तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल पुरुष, यहां पर भी आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़गताल है, अलगोजा है, शहनाई है या एकतारा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रख लेना, राजस्थान का राज्य यंत्र है अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? मटका नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है? गेर, तेरह ताली, चक्री या भवाई नृत्य? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो मटका नृत्य है वो कहा जाता है, ध्यान रख लेना, जो बवाई नृत्य है, बवाई नृत्य को मटका नृत्य कहते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करके अपनी सीट पक्की करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5000 क्वेश्चन की जो ई बुक है, पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज है, उनको पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए नीचे दो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपको पीडीएफ ई बुक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी बुकों का सुपड़ा साफ है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।